लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में हर पार्टी से बेधड़क होकर आप सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही जब बात हो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तो उनसे भी सवाल तब पूछे जाते हैं जब दावे और वायदे होते हैं। इसलिए खबरें अब तक ये बड़ा और खास कार्यक्रम आपके सामने लेकर हाजिर है। अभी तक सवाल कितने हैं लोगों के मन में और जिला स्तर पर भी लोग सोच क्या रहे हैं, यही तो सवाल आपके मन में है, लेकिन जवाब आज मिलेगा। आज हम मौजूद हैं ऐतिहासिक नगरी पलवल में, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। पांडवों से लेकर महात्मा गांधी तक की बात होती है जब पलवल की धरती पर आप आते हैं, और इसलिए आज इस धरती से हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ सबसे पहले जो जनता मौजूद है उनका आप जरूर एक बार दीदार कर लीजिए, क्योंकि पलवल की जनता, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए जरूर बता दीजिए, क्योंकि पूरा हरियाणा आपको इस समय देख पा रहा है। और हरियाणा की राजनीति में बड़ी पैठ रखने वाले आपके चहेते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान साहब हमारे बीच मौजूद है। इनके लिए भी जोरदार एक बार तालियां, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में किस तरह से अब अपनी अहमियत इन्होंने बना ली है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आज बेशक हम पलवल में है, लेकिन प्रदेश की राजनीति का रुख क्या कह रहा है ये जानने का प्रयास करेंगे। और दीपक मंगला साहब को कौन नहीं जानता, विधायक है बीजेपी के पलवल से, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां जरूर। और साथ ही आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे भी हैं। नवीन रोहिला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, और सवाल जवाब का सिलसिला भी अब शुरू होने जा रहा है। एक बार जोरदार फिर से तालियां, क्योंकि आप जरूर इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान साहब के पास। समय सर आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रदेश की राजनीति में आजकल बहुत मुद्दे चल रहे हैं, बुनियादी मुद्दों की आज हम बात करना चाहेंगे। आज हरियाणा 2019 के बाद जब हम 2023 में बात कर रहे हैं, कहां पर खड़ा है? बहुत धन्यवाद कमल जी, और मैं इसके लिए आप खबरें अभी तक का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है पलवल, इसमें आप ज़मीनी मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए यहाँ पलवल में आप पधारे, उसके लिए मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जहाँ तक पूरे प्रदेश में और पलवल के जो आज मुद्दे हैं, वो आज बहुत ही लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है कि 1,82,000 सरकारी पद क्यों खाली पड़े हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पर्चे लीक हुए हैं, उनका गुनहगार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। आज ये जनता जानना चाह रही है कि परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी गई है। बुजुर्गों की जो पेंशन 4.25 लाख लोगों की पेंशन काटने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने 498 स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। इस सरकार में शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जहाँ तक स्वास्थ्य के संबंधित है, कहीं भी चले जाओ वहाँ डॉक्टर नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। हमारी जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिर पर रख कर के डांस करती थी कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, आज 410 का सिलेंडर 1150 पर किस तरह से पहुंच गया। जी। तो आज जो महंगाई की जो मार है, उससे जो आम व्यक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो घर चलाती हैं, आज वो सभी पूरी तरह से पीड़ित हैं जी। तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है। आज चाहे वो खनन घोटाले हुए हों, चाहे चावल घोटाले हों, चाहे शराब घोटाले हुए हों, SIT बनती हैं, लेकिन रिपोर्ट किसी की भी नहीं आती। अध्यक्ष जी, आपने सवाल उठाया है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एक एक करके तो आऊंगा अपने मेहमानों के पास, लेकिन ये जो मंच है ये आप लोगों के लिए। करप्शन का मुद्दा उठाया गया है यहाँ पर, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया गया है। एक एक करके मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई अगर सवाल पूछना चाहता हो। विधायक जी भी मौजूद हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष यहाँ पर मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सहमत हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा है? सहमत हूँ बिल्कुल। जो लगाए अध्यक्ष साहब ने ये आरोप, ये तो सत्ता पक्ष में है, पर मैं अध्यक्ष साहब से भी साथ साथ पूछ लूँ, गलती से आपकी सरकार आ जाती है, क्या दोबारा ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसे हथीन में आपके विधायक के राज में नौकरियों की बोली लगी थी?
क्या ऐसा ही होगा कि पलवल के विधायक की कोठी पे हर काम के लिए वहां दहली चूमनी पड़ेगी? इसका जवाब जरूर दे। आगे मैं ले लूंगा। और किसी का कोई सवाल? आपका सवाल किसी का कोई पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन, क्या वाकई में आज करप्शन खत्म हो गया साहब? हाँ, खत्म हो गया सर। आज करप्शन खत्म हो गया? बिल्कुल करेक्शन। स्वास्थ्य की कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स की कोई कमी नहीं है स्कूलों में या कॉलेज में? देखिए, अगर शिक्षा स्वास्थ्य की हम बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान हमारे पलवल सरकारी अस्पताल में मात्र 1 या 2 डॉक्टर हुआ करते थे। उस टाइम पे मात्र 200 से 300 की ओपीडी हुआ करती थी। आज जो ओपीडी है उसकी संख्या 1000 से 1200 की ओपीडी आज पहुंच चुकी है। वो भाजपा की देन है और भाजपा की वजह से ही आज अगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आज भाजपा की बदौलत ही आज जो हमारा सरकारी अस्पताल है इसमें 24 से 25 डॉक्टर हमारे सरकारी अस्पताल में। आपको लगता है चिंता करने की बात नहीं है और इस तरह की बातें के जरिए आप भाई साहब, भ्रष्टाचार चरम पे है। मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगा, यहाँ एक जमीन घोटाला हुआ था जो रेलवे लाइन निकली पृथला से। वहां एसडीएम ने एक 75 गज की रजिस्ट्री 85 आदमियों के नाम करी, क्योंकि उसमें नौकरी का प्रावधान था। जिसकी जमीन जाएगी उसमें एक आदमी को नौकरी मिलेगी और 5 लाख रुपए मिलेंगे। आज तक वो एसडीएम नहीं पकड़ा गया। नकली लाइसेंस यहाँ बन रहे हैं, रोज एफआईआर दर्ज हो रही है। ठीक है, मैं इन सवालों के साथ अब विधायक जी का भी स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में। और लोगों की बातें, मैं जानता हूं यहां पर कुछ पार्टी के समर्थक भी होंगे, आमजन भी है, सभी हैं, भावनाएं अलग अलग है, लेकिन आज वाकई में पलवल में सब कुछ ठीक ठाक है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इसी क्षेत्र से आते हैं, इनको आप घुमा नहीं सकते, इनको सच्चाई पता है ग्राउंड लेवल की। आप बताइए विधायक जी, जनता को बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें पूरे हुई हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और मैं खबरें अभी तक का, क्योंकि ये पलवल मेरी विधानसभा क्षेत्र है, मैं खबरें अभी तक की टीम का स्वागत करता हूं, पलवल क्षेत्र की जनता की तरफ से अभिनंदन करता हूं। देखिए, अभी हमारे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने यहाँ पर कुछ आरोप प्रदेश के ऊपर लगाए, प्रदेश सरकार पे लगाए। मैं ये कहना चाहूँगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मेरिट के आधार पर यहाँ नौकरी दी जाती है। और हम ये दावे के साथ कहते हैं, हम चैलेंज के साथ कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसको सरकारी नौकरी मिलेगी, कोई भी व्यक्ति ये आकर के कह दे कि मैंने 1 पैसे की भी रिश्वत इस सरकारी नौकरी में दी है। जहाँ तक स्वास्थ्य की मैं बात करूँ, कोरोना काल के अंदर हम सब ने देखा होगा, और मैं अभी यहाँ हमारे पलवल क्षेत्र के एक मेरे भी साथी यहाँ बता रहे थे, मैं वो कांग्रेस का समय भी याद आपको दिलाना चाहूँगा। वो उन्होंने जो कहा वो संख्या कम बताई। उस समय मात्र डॉक्टर होते थे और केवल झूठी एमएलआर कटने का काम पलवल के सरकारी हॉस्पिटल में होता था। आज 40 से 50 डॉक्टर पलवल के सरकारी अस्पताल में हैं, 2000 से 2500 तक की ओपीडी है। मैं ये तो नहीं कहता कि पहले से, लेकिन पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे क्षेत्र में आया है। अगर मैं बात करूं, आज पहले यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ का मुख्यमंत्री है वहाँ की यूनिवर्सिटी होती थी। आज पलवल के अंदर दुधौला गांव में विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी 85 एकड़ में 850 करोड़ की लागत से, ऐसी देश की पहली यूनिवर्सिटी जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पलवल क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बात करूं, पहले हमारे यहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई। उस ट्रांसफ़र, पहले एक व्यापार था ट्रांसफ़र पॉलिसी, और जिस तरीके से कोई 20,000 दे के, कोई 30,000 दे करके ट्रांसफ़र हुआ करते थे, आज उस पर रोक लगाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर ने किया है। अभी एक चर्चा ये भी आ रही थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा है। देखिए, नौकरी की बात हो, और अभी ये भी कहा जा रहा था कि फैमिली आईडी, देखिए जो ये फैमिली आईडी, इसकी तो चर्चा हमारे ही मुल्क में नहीं, हरियाणा की, इसकी शाबाशी तो बाहर के मुल्क भी। ये हमने इतना बड़ा काम देश में, वो कह रहे हैं कि जो बुढ़ापा पेंशन है, जो बुजुर्ग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी पेंशन काट दी सरकार ने। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, अब तो किसी को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। जिसकी काटने ही पड़ते, वो पेंशन नहीं मिलती, चक्कर कहाँ से काटे? मैं बता रहा हूँ ना, जिसकी 60 साल की उम्र होगी उसके घर जा करके पेंशन बनेगी। ये फैमिली आईडी है, ये इसीलिए फैमिली आईडी है। अब वो चीज़ खत्म हो गई जो पहले जिसको कहते थे उसकी नकली, जो झूठी
जो बुढ़ापा पेंशन बनी थी उसको काटने का आपने काम इनको जेल में क्यों नहीं भेजा? इतना बड़ा घोटाला ये अरे करते हैं। जेल में। भूपेंद्र हुड्डा साहब को लेकर कहा जाता था कि वो भी जेल में जाएंगे। अब तो दूसरा चुनाव आ गया, वो तो आराम से घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी कांग्रेस के यहाँ खड़े हैं, दीपेंद्र हुड्डा साहब खुलकर कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में गिनवा दीजिए। वो कह रहे हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कोई है जो आप गिनवा सकते हैं कि इस सरकार में बना हो? लाई देखिए, मैं केवल पहले एक बार आपको इस पलवल जिले की कह दूं, जहां के हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी इसी पलवल जिले में रहते हैं। क्योंकि ये देखिए, पलवल की शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक प्रोजेक्ट बताइए, प्रोजेक्ट। मैं बता तो रहा हूँ, मैं बात तो बता रहा हूँ आपको। अगर मैं बात करूँ, पहले पलवल के अंदर ये हमारा एलिवेटेड फ्लाईओवर, कितनी बड़ी यहाँ की डिमांड थी। पलवल एलिवेटेड फ्लाईओवर हमारा बन करके 2 पैंटून पुल, ये नया प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे गिनवा सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एलिवेटेड पुल जो आप कह रहे हैं। तंत्री के अंदर ये ऐसे अनेकों काम हमारे इस क्षेत्र के अंदर हुए। मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने अब तक, बीजेपी की सरकार 2014 से बनी है, 2014 से मैं जो ये काम मैं गिना रहा हूं 2014, ये बताइए कि पलवल जिले के अंदर 2014 से पहले क्या काम हुए। मैं यहाँ पे हमारे बड़ौली के अंदर हमने ब्लॉक बनाया, बड़ौली के अंदर कॉलेज बना। एक प्रोजेक्ट पूछ रहा हूँ सर, एक प्रोजेक्ट, वो बार बार पूछते हैं। कमल जी भैया, मैंने कितना आपको बताया, बड़ा प्रोजेक्ट अध्यक्ष पूछ रहा हूं अध्यक्ष जी ने भी सुना। मैंने ये कहा कि विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ये बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। ये देश की ये उनसे पूछिए, ये देश की पहली यूनिवर्सिटी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज सभी प्रदेश ऐसी यूनिवर्सिटी अपने प्रदेश के अंदर खोलना चाहते हैं। अब ये भी मैं सवाल करना चाहूंगा कांग्रेस से और अपने माननीय अध्यक्ष जी से भी और सभी नेतागणों से कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने यहाँ राज किया। मैं उनसे सवाल कर लेता हूं, क्योंकि एक एक सवाल का जवाब लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा सवाल और जवाब। विपक्ष में रहते हुए आपने पलवल में या हरियाणा में क्या देखा है? हालांकि आपका डब्बा गोल हमेशा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ आगे क्या होने वाला है, क्या आम आदमी पार्टी लेकर चलने वाली है, और आपने विपक्ष में रहते हुए क्या कमियां देखी? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये जो आपने डब्बा गोल वाली बात कही, आपके विरोधी कहते हैं, मैडम बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, ऐसा है, दिन सबके जो है आते हैं, अप एंड डाउन चलते हैं, लेकिन जल्दी ही हमारी पार्टी जो है यहाँ पे सरकार बनाने वाली है। और मैं सवाल का पानी भी लाने वाली है, बिल्कुल सुपड़ा साफ करने वाली है। और मैं, जैसे कि हमारे मंगला जी जो है अभी दुधौला यूनिवर्सिटी की ये बात करते थे, दुधौला यूनिवर्सिटी की मैं आपको असलियत बताती हूँ। ये जो कहते हैं बच्चों को स्किल डिप्लोमा करवाए जाते हैं, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, और कंपनीज के साथ MOUs हैं, इनके बच्चों को जो है प्लेसमेंट मिल जाती है। मेरी रोज इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मेरी डेली बात होती है। ये लोग ट्रेनिंग के बाद सिर्फ कागजी तौर पे उनको भेजते हैं, 15 दिन बाद वो बच्चे वहां से इंडस्ट्री से निकाल दिए जाते हैं, अपने कागजों में चढ़ा लेते हैं, बच्चों की प्लेसमेंट हो गई। असलियत में बच्चे वो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। हजारों बच्चों को मैं गिनवा सकती हूँ। मैं इनके जितने भी काम हैं धरातल पे नहीं है, वो सिर्फ कागजों में पूरे होते हैं। क्योंकि काम कागजों में पूरे होते हैं, धरातल पे पूरे नहीं होते। यही एक कारण है बेरोजगारी का। धरातल पे काम होंगे तो रोजगार उत्पन्न होंगे, जो कागजों में काम होगा तो कैसे जो है यहाँ पे जो है। अगला मुद्दा मैडम, एक एक करके मुद्दा लेंगे। देखिए, वैसे तो ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। मुझे बताइए, एक गाड़ी चलाने के लिए एक इंजन काफी होता है, 3 इंजन इनको किस लिए चाहिए होते हैं? ये इंजन नहीं है, ये एब्जॉर्बेंट है, ये शोषक है जो कि शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मंगला जी को मैं चैलेंज करती हूँ, मंगला जी को चैलेंज करती हूँ कि रेलवे पार फ्लाईओवर की कॉलोनियों, मुझे लगता है कि वहां कोई समस्या है तो उसका समाधान हम कर सकते हैं। यहाँ पर सारे देख पा रहे हैं, और मैं अब बीच में जनता के जाऊंगा, एक एक सवाल का जवाब लूंगा। बहुत शांति से बैठिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। पलवल की जनता बहुत शांति प्रिय तरीके से काम करना जानती है और चर्चा करना भी जानती है। आपका सवाल सर, आप सवाल करना चाहते थे, वहां पर अध्यक्ष जी भी हैं, सभी मौजूद है। जी साहब, मैं आदरणीय विधायक जी से सवाल करूंगा। कह रहे हैं कि बड़ौली में ब्लॉक बनाया, ब्लॉक में जाएंगे कैसे? 18 महीने का पुल का टाइम था, जिसको 5 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक बन नहीं पाया। 6 डेडलाइन उस पुल की होगी, अभी तक वो पुल नहीं बन पाया। एक 6 लेन प्रोजेक्ट यहाँ पे मंजूर हुआ था इस पुल का, जिसका ये 2 लेन खा गए। और कोई आपका सवाल हो गया सर? एक एक करके मैं सवाल लूंगा सबसे। देखिए, मेरे तो 2 सवाल हैं विधायक जी से। विधायक जी ने अभी कहीं एलिवेटेड पुल बनवाया,
मैं ये पूछना चाहता हूँ, 6 लेन का पुल था, आपने एक बार भी विधानसभा में आवाज उठाई कि 4 लाइन क्यों बना रहे हो, ये पैसा कहाँ गया? 6 लाइन पुल क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात, जब तक 6 लाइन पुल नहीं बन जाता, जब तक टोल नहीं लगना चाहिए था, टोल क्यों लगाया? तीसरी बात, टोल का मुद्दा, मेट्रो रेल लाने की परियोजना इन्होंने पिछली बार कही थी, इस बार मुख्यमंत्री झुंझुना दिखाकर चले गए, मेट्रो रेल की किसी ने बात ही नहीं ठीक की। है, मेट्रो रेल पुल, एलिवेटेड पुल। और आपका क्या सवाल है सत्ता पक्ष से या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इनसे भी मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा, चिंता मत कीजिए। देखिए, पलवल में आप आए हो, पहले तो पूरे ज़िले की तरफ से आपका इस खबरें अभी तक की टीम का धन्यवाद करता हूं। और मैं उस दलदल की राजनीति की बातों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बात यह है कि प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं, किसी ने भी मुद्दा तो उठाए, लेकिन किसान का मुद्दा जो अन्नदाता है, किसी ने भी उठाने की जहमियत नहीं उठाई। देखिए, आज किसान की जो दुर्दशा है, कम से कम उसको उठाने का काम करें। आज किसान की जो दुर्दशा है, मैं किसान की बात इसलिए करूंगा, मैं किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूं, मैं किसान का राष्ट्रीय सचिव हूं, इसलिए ज़रूर उठाऊंगा। और हालात ये इस प्रकार के, केवल 2 मुद्दे पे बात करूंगा मैं। जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं उन पार्टियों के बीच में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हकीकत एक बात कहना चाहूँगा, जो देश का जो नमूना है मैं उसको जरूर रखना चाहूँगा। मेरे सारे संक्षेप में, थोड़ा संक्षेप में बिल्कुल नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा, जरूर होगा। देखिए, इस देश में कम से कम पिछले में 1% जो इस देश में पूंजीवादी हैं, 1% लोगों पर 86 करोड़ से 4 गुना संपत्ति इकट्ठी हुई है। दूसरा, आप ये देखिए कि हर 37 मिनट के अंदर, मैं सारे दोस्तों से बताना चाहूँगा, ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकार के आंकड़े हैं, हर 37 मिनट में इस देश में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं किसानों पे कर लूंगा सर, आऊंगा, मैं वापस भी आऊंगा, मैं कई मुद्दों पर आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। अब विधायक जी, कई सवाल हो गए हैं उधर से, मैं एक एक करके आऊंगा। एलिवेटेड जो पुल है उसकी बात हो रही है, टोल की बात हो रही है, टोल लगा लगा के आम लोगों का जो खून पसीना है, उसकी कमाई है, वो चली जाती है। और यहाँ पर तो मैं देख रहा था कि कोई कह भी रहा था मुझे कि ये पुल भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, जाम ही जाम लगा रहता है। ये क्या है 4 लेन 6 लेन का मामला? देखिए कमल जी, मैं आपको इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की बात बताता हूँ। ये कांग्रेस की सरकार में यहाँ ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था, लेकिन वही तो कह रहे हैं, सब कुछ तो कांग्रेस की सरकार में बनना। मेरी बात नहीं सुनी ना, यही तो ये कहते, ऐसी बात करेंगे फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। अभी मेरी बात नहीं सुनी ना, पूरी बात सुनिए। जब ये पुल बनना शुरू हुआ, केवल अलालपुर चौक पर इसका एक कट था और किठवाड़ी चौक पर कट था, ना बस अड्डे पे कट था, ना रसूलपुर पे कट था। और अगर वो फ्लाईओवर बन जाता तो ये पलवल 2 हिस्से में बट जाता। आप यहाँ के व्यापारी भाई, मुझे तो सिर्फ इतना बताइए कि आप कितने सालों से विधायक हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं लगभग 3.5 साल से मैं विधायक हूँ। और जब ये हमने एलिवेटेड फ्लाईओवर की हमने घोषणा कराई, शानदार एलिवेटेड बना है। हाँ, मैं मानता हूँ, जब हम अलीगढ़ रोड पर आते हैं तो वहाँ पर एक हम उसमें इंटरचेंज बनाना चाहते थे। मैं कहना नहीं चाहूँगा राजनीतिक कारणों से जब उसको रोका गया, लेकिन उसकी भी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय गडकरी जी ने कह दी, और वहाँ पर उसका भी काम, जो इंटरचेंज का बनने का भी वो काम चालू हो गया है। और पलवल के अंदर आप आकर के, मैं आपसे कहूँगा, आपकी सारी टीम इस एलिवेटेड पर जा करके देख करके चढ़ करके जाना, आपको पता चलेगा कि पलवल में कितना जाम लगा। हमारे संवाददाता यही रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हैं, उनसे भी हम बाद में जान लेंगे। लेकिन सवाल पूछा जाता है तो इतिहास की जो बातें वो याद दिलवाई जाती है। अध्यक्ष जी, आप बता दीजिए, काम आपने शुरू कैसे करवाए? वो कह रहे हैं कि घोषणाओं की सरकार थी, फीते काटू सरकार थी, आज काम हो रहे हैं तो इनकी सरकार में हो रहे हैं। जो मैंने मुद्दे रखे थे उनमें से एक का भी सिंगल का जवाब नहीं आया, आपको पता है, एक का भी, जो बातें रखी थी। और जहाँ तक सवाल है, ये 5 मई 2013 को होडल में जनसभा थी, और यहाँ पर उस समय के जो केंद्रीय सड़क परिवहन और रेल मंत्री थे सीपी जोशी, उन्होंने होडल दक्षिण के प्रांगण में इस 6 लेन का आधारशिला रखी थी। सारे ठेके हो गए थे, काम शुरू हो गया था, 2013 में काम शुरू हो गया था, 14 में इनकी सरकार आ गई। ये 6 लेन प्रोजेक्ट था जो इन्होंने
क्या इसमें घोटाला हुआ क्या है कि वो 6 लेन का कम करके। मैं जवाब तुरंत ले लेता हूं ताकि फिर बाद में भूल ना जाए भी। बात सुनो ना, तो पूरी बात सुनो ना, पूरी बात सुनो ना। इसमें इनके लेवल की बात नहीं है ना, वो विधायक के लेवल की बात नहीं है, वो तो केंद्रीय लेवल पर हुआ है। और अभी तक उसको 6 लेन को 4 लेन कर दिया। इन्हीं नितिन गडकरी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2015 में यहाँ पर केएमपी का जब उद्घाटन किया था, तब हसनपुर में जमुना पुल की घोषणा की थी। और फिर उसके बाद में 16 में दोबारा से हसनपुर में जाकर के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2016 में फिर मुख्यमंत्री ने घोषणा की। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए उनको गडकरी जी को कही घोषणा। वो घोषणा में ना तो अभी तक कोई जमीन एक्वायर हुई। सुनो ना, सेक्शन 4 लगेगा, 6 लगेगा, 9 लगेगा, अवार्ड सुनाया जाएगा, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, तब ठेके छूटेंगे जब काम शुरू होगा। 9 साल हो गए, अभी तक जो है रिजल्ट 0। सो केजीपी का वो नहीं हुआ। और आप जो कह रहे हैं ना क्या, ये पलवल में जो शानदार जो आप ये देख रहे हो मिनी सेक्रेटेरिएट और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर अंबेडकर ये गवर्नमेंट कॉलेज, होडल का मिनी सेक्रेटेरिएट, हतीन का मिनी सेक्रेटेरिएट, हतीन का कॉलेज, हमारे जो ये होडल में मिनी सेक्रेटेरिएट और आईटीआई कुशक के अंदर, ये सारे जो ब्लॉक जो थे ये हमारी सरकार के बनाए हुए हैं, इनका कोई रोल नहीं। देखिए आपने बहुत उपलब्धियां गिनवा दी हैं। एक बार मैं इनसे जवाब ले लूं, फिर वो कहेंगे, आप कहेंगे कि जवाब नहीं देते, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके पास जाकर जवाब ले लूं। ये इनको ये बताना चाहिए कि पलवल में काम क्या किया है। काम क्या किया विधायक जी? काम ऐसा किया है जिससे ये जनता खुश हो जाए। एक बार चेहरे तो दिखा दीजिए जनता के। ये वो जनता है, ये खुश दिखाई दे रही है क्या? देखिए, मैं अपने मान्य अध्यक्ष जी को ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब मान्य गडकरी जी से ये सारी टीम मिली थी, जब ये टीम मिली थी तब मैं भी उस टीम में मिला था। जब गडकरी जी से जब हम मिले, गडकरी जी से हमने ये कहा कि यहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर, तो मान्य गडकरी जी ने कहा ये 6 लेन नहीं, ये 14 लेन बन रहा है, 4 लेन ऊपर और 10 लेन नीचे। ये सारे हरियाणा में 14 लेन का हाईवे है, तो ये हमारा पलवल का हाईवे है। और उस समय जब इसकी इंटरचेंज की बात हुई, केएमपी केजीपी की बात आई, 2008 में इसका काम हुआ, 2011 में पूरा होना था, लेकिन वो काम नहीं पूरा हुआ। हमारी सरकार आई, केजीपी केएमपी का वो रुका हुआ काम करवाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अभी कि जिस तरीके से यहाँ पर जाम वाली स्थिति है, माननीय अध्यक्ष जी को शायद इसकी जानकारी नहीं है, सेक्शन 4 भी लग गया, मुआवजा राशि भी दे दी गई है और वहां पर उसके काम की शुरुआत भी हो चुकी है। ठीक है, ये आपने जवाब दिया। एक आम आदमी पार्टी से एक सवाल, उसके बाद मैं आम जनता के बीच आऊंगा। जिसका सवाल हो जवाब जरूर लेंगे हम। अब मैडम आपके पास आऊंगा। 2 मुद्दे आपने गिनवाए, अब विस्तार से मुझे बता दीजिए कि और कैसे मुद्दे हैं जो हरियाणा स्तर पर हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के वो मौजूद हैं, विधायक जी मौजूद हैं, जिससे वाकई में जनता प्रभावित होती है। देखिए सबसे पहले तो मैं जो है ये पूछना चाहूंगी, मैं मंगला जी से मेरा जो है सवाल है और मंगला जी को ये मेरा चैलेंज है, जो हमारे रेलवे पार्क की कॉलोनी है, 10 मिनट आप पैदल मेरे साथ चल के पब्लिक की आंखों में आंखें डाल के जरा बात करो और उनका दर्द जरा महसूस करो। शर्म आएगी अपने विधायक होने पे, शर्म आएगी आपको अपने विधायक होने पे। अभी आपने गिनवाया, अभी आपने ऑन कैमरा बोला 3.5 साल हुए हैं मुझे विधायक बने, आपको शर्म आनी चाहिए। 2014 में भी आप थे, 2019 में भी आप ही चुन के आए। आप सरेआम कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं, आप काम क्या करवाएंगे लोगों का? दूसरा, एक दर्द की बात की है, विधायक जी यहाँ पे सम्मानित हैं, वैसे चलिए बोलिए। लगातार 2 बार बने हैं। मैं गुजारिश अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें। चलो ठीक है, मान ली। अब दूसरी क्या कह रहे हैं? मैं आऊंगा आपके पास। क्या कहने? आप कैमरे पर बोलिए। आपको नॉलेज नहीं है, आप पलवल की बात करते हैं, आपको ये नहीं पता कि लगातार विधायक बने हैं नहीं बने। 2014 में, 2019 में विधायक पलवल के दीपक मंगला जी बने हैं, ना कि 14 में बने हैं।
ये आम पार्टी की मैडम जी को ये मंगला जी नजर आ रहे हैं, ये कांग्रेस के नजर नहीं आ रहे। मैं जानना चाहता हूं कि आप पार्टी से ही, कांग्रेस से ही आप पार्टी निकली है, तो बराबर इन पे कटाक्ष करें, अपना दोनों पे बराबर कटाक्ष करें। मैं आदरणीय बहन जी आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। आप पूर्व की सरकार में जाके लेन पार का माहौल देखती, मेरे ख्याल बहन जी आप वहां जा भी नहीं सकती थी। चलो मैं पूछ लेता हूँ। अब देखिए, अब मैडम यहाँ से काउंटर कर रही है जनता ही, विधायक जी तो कर भी नहीं रहे। देखिए, पहले तो मैं जनता को ये कहूंगी कि मन की बात सुनना बंद कर दीजिए, हक की बात करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपना हक जानना शुरू करो पहले तो। ठीक है, इनसे सवाल करो कि भैया आजकल इस जनता के बीच आपके मुख्यमंत्री के घर की बात हो रही है, शीश महल की बात हो रही है, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। और वो दर्द की बात होती है तो कहते हैं डिप्टी सीएम साहब जो थे वो जेल में चले गए। ये चर्चाएं क्यों होती हैं? बीजेपी से डर लग रहा है? डर लग रहा है बीजेपी से? विधायक जी से डर लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है देख के कि इनसे डर लग रहा है? नहीं, वो तो बहुत स्माइल कर रहे हैं। बहुत स्माइल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहे। ऐसे रावण भी बहुत स्माइल किया करता था, कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी हंसी भी बहुत अच्छी थी, ये तो वक्त बताता है कि जो है कौन जो है किस वक्त अपने वक्त को साबित कर पाता है। देखिए, ऐसा है शराब घोटाला याद आ जाता उनको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का घर बन रहा है ना, वो सरकारी मकान है, किसी का पर्सनल नहीं है, वो लेके जाएंगे। ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश की बेटियां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, ठीक है, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया। उनके एक बात बताइए, उनके खिलाफ जो दोषी है उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके बीजेपी के जो एमएलए हैं, उनके घर एमएलए कौन से एमएलए? देखिए, उनके जो एमपी के एमएलए हैं, उनके घर कौन से एमएलए मैडम? कौन से? किसके घर पकड़े गए करोड़ रुपए? मैं जाना पकड़े किसके घर मैडम? किसके घर? कोई भी नहीं दिया। कौन से एमएलए मैडम? ये कौन से एमएलए हैं 8 करोड़ रुपए पकड़े? मैं आऊंगा, पूछ तो लूं मैं। एक मिनट, ये बात ले लीजिए, जवाब उधर से ले लीजिए। मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, कर्नाटका में पकड़े गए हैं अभी भूपेंद्र सिंह। मैं पलवल पे भी आऊंगा, एक एक करके सवाल लीजिए। आज ये बोलिए। मैं कांग्रेस अध्यक्ष जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सेक्टर 21 और सेक्टर 12 एक्वायर किए गए थे। जिन किसानों की जमीन सवा करोड़ 2 करोड़ रुपए के किले थे, उनको 16 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपने जबरदस्ती एक्वायर करके छीन लिए। और आपने किसानों का यह आश्वासन दिलाया था कि भाई हम उनको प्लॉट देंगे, उस चीज को उठाते, जबकि एक्ट में ये प्रोविजन है। लेकिन और उसके बदले आपने 50 हजार रुपए उनसे एडवांस मुआवजे की बात है, लेकिन आज तक कोई प्लॉट नहीं दिए। आपने सिर्फ सीएलयू का काम किया, सीएलयू में कमीशन खाने का काम किया। ठीक है भैया, जो अब तक की जो नौकरियां घने भैया हमारे बेरोजगार खड़े हैं, हरियाणा में जो नौकरी फार्म निकले हैं वो कैंसिल हो जाए, पूरी तो हो पावे ना, कब तक निकलेंगी वो और कब निकलेंगी वे? मैं कांस्टेबल सिलेक्टेड हूँ, लेकिन इन पे पैरवी बीजेपी सरकार पर ढंग से नहीं हो रही अभी तक। वो जो हमसे जूनियर रैंक लटकी पड़ी है विधायक जी, वो क्या है? प्रदेश स्तर की बात हो रही है, इतने बड़े नेता है तो प्रदेश स्तर की बात मैं कर लूंगा। तो उन्होंने बात कही थी, देखिए वो आ रही है अब जनता से। रोजगार में जो अभी तक अटकी पड़ी है 2019 की भर्ती वो कंप्लीट नहीं है। मैं हवलदार बन सकता था, ये क्या कांस्टेबल बन सकता था? मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन बन नहीं रहे हो, कहीं पर बात फंसी हुई है। हमसे जूनियर रैंक वाले की जो नहीं करवा दिया, आधे जो नहीं करवा दिया, आधे पवी घर। और सवाल मेरा जो सवाल है वो विधायक मंगला जी से है। मैं पौंडरी गांव का सरपंच हूं। अभी पूर्व में 1.25 साल प्रशासनिक कार्यकाल लगा रहा है हरियाणा में। नहीं जी, सवाल बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए पूरा सुनिए। 1.25 साल प्रशासनिक कार्यकाल लगा रहा है। क्या आपको पता है अधिकारियों ने कितना भ्रष्टाचार इस कार्यकाल में किया है? अकेले मेरे छोटे से गांव में 60 लाख रुपए का 1.25 साल में भ्रष्टाचार हुआ है। और उस भ्रष्टाचार को लेकर एक सरपंच होने के बावजूद मैं प्रशासन के हर अधिकारी के पास गया हूं। पिछले 6 महीने से एक भी सिंगल कार्रवाई हुई नहीं है। कमेटी बना देते हैं, कमेटी का कोई इनपुट नहीं आया है। मैं मीडिया में भी कई बार दे चुका हूं, पंचायत मंत्री, मुख्यमंत्री सभी को दे चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। करप्शन का मुद्दा उठा है और यहाँ बात उन अधिकारियों की हो रही है जिनके जिम्मे सिस्टम है। और अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो फिर दिक्कत परेशानी आम लोगों की होगी। क्या वाकई में मैं अंकल जी सही कह रहा हूँ? हाँ, सही बात है। क्या दिक्कत परेशानी है आपको?
आज खुलकर बोलने का समय है। ये वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आपके बीच जाकर चुनाव प्रचार करती हैं और आपके सपनों के महल को खड़ा करती हैं आपके मन में। नमस्कार जी। भाजपा ने आज तक भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास के साथ, विश्वास भी, अब तो विश्वास भी साथ में आ गया। किसी का कोई विश्वास नहीं है। हथीन के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी दुर्दशा जाके देखो। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वहाँ हम बहीन के अंदर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन वो उसे वहाँ से ले जाकर करनाल ले गए। अगर ये सर्वे कराया जाए, गूगल पे सर्च मारा जाए कि सबसे गूगल चलाते हैं, गूगल चलाते हैं। हाँ, जो सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश का नाम आता है। ये खूब, लेकिन एक बात है, गूगल चलाना सिखा दिया मोदी जी ने। ये देन है हमारे देश के लिए, जो विदेशों में तो वाईफाई करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं अंकल जी, क्या करते हैं? मैं खेत पर अपने घर। किसान की हालत क्या है? किसान की हालत बदतर है, बढ़तर है, बढ़िया नहीं। मैं गांव दीगौर से हूँ। एक मिनट, अभी भाई साहब मंगला जी ने कहा था शुगर मिल को हमने बढ़ा दिया है। बामनी खेरे से लेकर के पुलिस लाइन तक देख लो, आज कितनी लाइन मिल बढ़ी है। 4 दिन में ट्रैक्टर लेके गया हूँ मैं मिल पे से। हमें इस बात से कोई नहीं, सरकार कोई भी हो, पर मैं वृंदा विधायक जी से कह रहा हूँ, एक बार आप निकल कर देखो, पुलिस लाइन से लेकर बामनी खेरे तक अंदर मिल का तो क्या हाल बताइए। 3 किलोमीटर लाइन ट्रैक्टरों की, 3 किलोमीटर लाइन ट्रैक्टरों की, हजारों ट्रैक्टर वहाँ पे खड़े हैं शुगर मिल के पास। और इन बीजेपी सरकार ने जितने युवा मारे हैं, किसान मारे, इसने किसी ने भी नहीं मारे। भाई साहब, पहले तो मैं खबर अभी तक टीम का धन्यवाद करता हूँ, जो मेरा दोबारा से सामना मंगला जी से करवा दिया। लास्ट टाइम भी करवाया था, टिबोली गार्डन में मूलचंदू जी हुई। पिछली बार सवाल करिए। सवाल किए थे, शहर की सफाई नहीं है, नालियां जहाँ में जल भराव खड़ा हुआ है, करप्शन है, शराब सरेआम बिक्री है। बड़ा मुद्दा है, वोटर लॉगिंग का मुद्दा है, वोटर लॉगिंग का मुद्दा है, यहाँ पर करप्शन का मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है। जो यहाँ से शुरुआत हुई वही वहां पर खत्म कर रही है जनता। सर, इन सवालों के जवाब संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा, एक एक करके सबके पास आऊंगा। कोई भी शिकायत होगी दूर करूंगा, मैं सबके पास आऊंगा। देखिए, जो ये हमारा पलवल शहर है, यहाँ पर 2011 में यहाँ पर 20 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए था, लेकिन उस समय 10 MLD था। मतलब किसी भी कांग्रेस की सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि पानी की भराव की समस्या का आज क्या स्थिति है, आज नाव चल रही है कि सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, ये बताइए। आज हमने 24 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन करके तैयार हो गया है कंजरपुर रोड के अंदर। आप जाकर के देखिए, और सारा कोई भी नगर परिषद का। क्या पानी नहीं भरता? बारिश होती है, पानी नहीं भरता। अभी बारिश हुई, पानी तो भरा, लेकिन तुरंत पानी निकल गया। लेकिन अभी वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अभी वो उसकी चेकिंग चल रही है, और मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर अंदर वो 24 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा, और पानी की निकासी की समस्या का समाधान जड़ से हो जाएगा। कब हो जाएगा? डेट बता दीजिए। जड़ से मैंने कहा 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा। अब अध्यक्ष जी, जब बात आती है सवालों की, तो फिर बार बार वही कि जो गड्ढे छोड़कर गए थे वो अभी तक भरे जा रहे हैं। ये क्या सच्चाई है? यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको भी बेरोजगारी भी नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में क्या था फिर, जो हम तुलना करें। अभी वही सारी बातें हो रही हैं कि आज लोग पुराने दिन याद आ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमारे पुराने दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तब आएंगे जब मोदी जी जाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे जब भाजपा जाएंगे। दिखाइए ललित जी यहाँ पर कैमरा। क्या आप वाकई में अध्यक्ष जी की बातों से सहमत हैं या फिर विधायक जी की? हाथ खड़े कीजिए ना। फिर जोश तो है पलवल की जनता में, लेकिन मैं फिर आऊंगा और मुद्दे आपके हैं और आपके मुद्दे पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपके जो जनप्रतिनिधि हैं इनसे मैं सवाल कर रहा हूं, इसलिए आप जुड़े रहिए और जो कह रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए। जी ठीक है, उधर चलते हैं। एक बार नारेबाजी हो रही है, हाथ उठाइए। सवाल जी। विधायक जी ने सरेआम विधानसभा में झूठ बोला था। विधायक जी ने सरेआम विधानसभा में झूठ बोला था कि पलवल की सड़कों पर घोड़ा सर्रक दौड़ो जाए। आज विधायक जी खुद वो शिकार है, विधायक जी का घर खुद पानी में डूब जाता है।
हल्के से बैठा जाता है। नगर पालिकाओं को नरक परिषद बना दिया गया है। पलवल में सफाई की बात करते हैं, आप यहाँ देख लीजिए जो इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग तक बीजेपी सरकार नहीं लगवा पाई है। अगर सफाई अगर आप सफाई 2014 में जो रास्ते हमारे बने थे, आज वो रास्तों में गड्ढे खोद दिए गए, वो ईंटें भी नहीं है। किसने खोद दिए? बीजेपी सरकार ने पानी के नाम। और बीजेपी सरकार ने 15 अगस्त पर 20-20 रुपए में इन्होंने फ्लैग बांटा था। 20-20 रुपए में कहा गया। मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जब सवाल आता है और बीजेपी तो इसका पूरा श्रेय लेती है कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। बीजेपी कहती है ना, बीजेपी क्या कहती है? हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। आप मानते हैं? ठीक है, तो अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप 15 अगस्त के दिन फ्लैग बांटते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि देश की भावना के साथ हम चल रहे हैं और चलते रहिए, तो यहाँ फ्लैग क्यों नहीं है? एक बार दिखाइए ललित जी, ये क्या है सर? देखिए अभी एक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि तिरंगा हम अपने घरों पे फहराएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, पलवल के नहीं, प्रदेश के नहीं, सारे देश के घर के ऊपर तिरंगा लहराया था मोदी जी के एक ही आह्वान के। ये तिरंगा कहाँ है? मैं वो जान रहा हूँ, ये तिरंगा कहाँ है? देखिए अगर कहीं कोई, ऐसा तो नहीं है कि लोग यहाँ से तिरंगा अपने घर पर लगाने के लिए ले गए? ऐसा तो नहीं है अध्यक्ष जी, ऐसा तो नहीं है कि लोग यहाँ से तिरंगा अपने घर पर लगाने के लिए ले गए? देखिए, आपने अभी कहा, सुनो भाई जरा, आपने पता नहीं कैसे कहा दिया कि बीजेपी को आपने राष्ट्र मानते हैं? नहीं, बीजेपी को राष्ट्रभक्त है और इसमें जो दूसरी जो पार्टियां हैं वो राष्ट्रभक्त, वो दावा करते हैं कि हम ही राष्ट्रभक्त। अच्छा, आप सुन लो, जब देश गुलाम था, उस गुलामी से आजादी दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करके किया था। कितने ही लोग उसमें अपने प्राणों का बलिदान किया, कितने ही हमारे शहीद हुए, कितने ही हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता जेलों में गए। और कांग्रेस पार्टी का नारा था भारत माता की जय, गौ माता की जय। कांग्रेस का निशान था गाय बछड़ा, कांग्रेस का निशान था 2 बैलों की जोड़ी। कांग्रेस पार्टी थी जो अरे भाई, अब क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ये आप सम्मानित नेता खड़े हैं, आप कैसे बीच में बोलेंगे? मैं एक बार पूछ लेता हूं, क्या दिक्कत परेशानी? अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए, आपके लिए आए हम, आराम से बोलिए, खुलकर बोलिए। खुल के बोल रहा हूँ मैं। ये बताइए, जो पार्टी सामाजिक संगठन को कर्नाटक में बैन कर रही है, वो यहाँ पे गाय की बात कर रही है। गाय राजस्थान में देखो क्या हाल हो रहा है गाय का। हम बताएंगे, हम गौरक्षक हैं राजस्थान में। कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, गौरक्षक रोड पर खड़े नहीं हो सकते। ये यहाँ आकर के क्या दिखाना चाहते हैं? राजस्थान में नहीं है कांग्रेस सरकार। दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो वो दिल्ली में मौलानाओं को तो 15,000 17,000 तनख्वाह देती है, पुजारियों को क्यों नहीं देती? जितने बूचड़ खाने के लाइसेंस हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार ने इन 7 सालों में दिए हैं। बूचड़ खाने के लाइसेंस सबसे ज्यादा बीजेपी ने दिए 7 सालों में, और ज्यादातर बूचड़ खाने हिंदुओं के नाम है। जो आज आप डिबेट कर रहे हैं, आपका उद्देश्य ये था कि हरियाणा के अंदर यही तो मैं कह रहा था। ये बात है, और ये लास्ट में हिंदू पे और बजरंगबली पे और राम पे, यही विडंबना है हमारे देश की। काम नहीं है गिराने के लिए। ये कांग्रेस के काम पूरे नहीं कर पाए, जो कांग्रेस के काम थे वो इन पे पूरे नहीं हुए। लास्ट में राम मंदिर, हिंदू और बजरंगबली, और इनमें कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं इनमें। ऐसा जी, सुनो, हमें बोल रहा हूँ, ऐसा जी, जो भ्रष्टाचार करते हैं ना, उनको बीजेपी ज्वाइन करा दो, सब गंगा जी नहा जाएं। अच्छा, ऐसा है। ऐसा ही है, बिल्कुल 100% सच है। जो बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं? नहीं होती। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिनके सारे नेता बेल पे, इन्हें शर्म नहीं आती भ्रष्टाचार की बात? कौन नेता है? सारे नेता बेल कौन से पे, नेता? राहुल गांधी, सारे नेता। ये अंकल जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी बात सुन लीजिए। और थोड़ा सा पीछे प्लीज, क्योंकि हमारी देखिए चर्चा जारी तभी रह सकती है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में तो आपको रहना पड़ेगा। बोलिए। कृपा जरा शांति से सुनिए। मेरी उम्र 82 साल की है। कितनी उम्र आपकी? 82।
और मैंने जिंदगी के अंदर प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री नरेंद्र मोदी तक के मैंने प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन आप गलती में मत रहना, ऐसा प्रधानमंत्री आपको ना मिला है ना मिलेगा। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज, एक बार ललित जी दिखाइए। अगर ऐसे आप रहेंगे तो चर्चा कैसे शुरू होगी, चर्चा कैसे आगे बढ़ पाएगी? आप आराम से बैठिए, आपके सम्मानित नेता यहाँ पर हैं। अगर नारेबाजी करने से आपका पेट भरता है, मुद्दे हल होते हैं तो कर लीजिए। अगर नारेबाजी करके आपके मुद्दे यहाँ पर हल होते हैं तो बेशक कीजिए। इलेक्शन में ये इतने ही लोग रह जाएंगे जितने नारा लगा रहे हैं ना, ये देशभक्त नहीं देशद्रोही है। ठीक है अध्यक्ष जी, अब मैं जनता के बीच गया, मैं इसके बाद आऊंगा मैडम आपके पास। मैं जनता के बीच गया, आपने सब कुछ देखा। मेरे को हैरानी होती है सर कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कर्नाटक के चुनाव की बात होने लगी यहाँ पर, जबकि पलवल की जनता। देखिए, आपने मेरी बात सुनी है तो बात सुनिए। इस तरह से कोई भी एक आदमी आकर के मीटिंग को खराब करने का प्रयास करे, ये क्या मतलब है, क्या तरीका है? उनको कहो कि अपने चुप रहें, फालतू बात कर रहे हैं अपने। जब इनके पास जाओ, जब इनकी बात सुनो। जब अभी अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए सर, सुनिए भाई साहब, सुनिए। कोई सभ्यता का कोई परिचय देना होता है। अरे कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने चाहे यहाँ पे IIM बने हो, चाहे IIT बने हो, चाहे यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, ये कांग्रेस पार्टी की देन है कि इस देश में हरित क्रांति आई, इस देश में श्वेत क्रांति आई, इस देश में संचार क्रांति आई, इस देश में राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू फूड है, कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस पार्टी वो थी, इनकी तरह, इनके जुमलेबाजों की तरह नहीं। 71 में 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार का समय किया। उस समय जो ये लोग, जिस समय जो वहां पर चल रहा था, जो पाकिस्तान के घुसपैठिए जो कारगिल के अंदर आए थे, उस समय कौन का राज था? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब 4 उग्रवादियों को छोड़ करके कंधार में छोड़ करके आए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जब पार्लियामेंट के अंदर जब जो उग्रवादी आने का काम किया था। और पुलवामा में आज तक देवेंद्र को बचाने वाले ये लोग हैं, जो देवेंद्र को आज तक, इनके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने राइटिंग में DGP जम्मू कश्मीर को चिट्ठी लिख करके कहा कि इस देवेंद्र से कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कारण है कि जो देवेंद्र से पूछताछ नहीं करने दी सरकार ने? ये प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि क्या कारण है, पुलवामा का सच क्यों नहीं आना चाहिए। इस सरकार को बताना चाहिए कि आज पुलवामा का सच सामने आना चाहिए। क्या पुलवामा का सच कोई है? आपको लगता है ऐसा कोई सच है जो पता नहीं है? विधायक जी से पूछ लेते हैं। अब देखिए, अब हालांकि हम पलवल की जनता के बीच पलवल के मुद्दे, हरियाणा के मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी हो गई। लोग दिलचस्पी लेते हैं, लोग इतनी दिलचस्पी लेते हैं, और फिर अध्यक्ष जी हैं तो राष्ट्रीय स्तर की बात होगी, प्रदेश स्तर की बात होगी। आपकी जो सरकार है उस पर सवाल बहुत उठने लगे हैं और यहाँ से उठ रहे हैं। देखिए, मैं बड़े आराम से, मेरी 2 मिनट के लिए बात सुनना। मैं सवाल करना चाहूँगा कि पहले कितने एम्स थे, आज कितने एम्स हैं? पहले कितने किलोमीटर के रोड बनते थे, आज कितने किलोमीटर के रोड सारे देश के अंदर बन रहे हैं? पहले कितना विकास के काम को लेकर, आप बताइए कितने एम्स बना दिया आपने हरियाणा में? कितने एम्स हैं? आज हमारे यहाँ एक एम्स हमारा झज्जर के अंदर पूरी तरह से बनकर तैयार है। क्या कह रहे? झज्जर का कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बना था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की और सरकार राज्य में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनका बनाया हुआ है झज्जर में। बताइए, अब ये श्रेय ले रहे हैं। और दूसरा एम्स गिनवाइए। सारे देश, वो तो कह रहे हमारा वो एम्स, वो कह रहे हमारी कांग्रेस सरकार का के अंदर पहले जो 3 किलोमीटर की रोड, सर उस पर तो जवाब दे दीजिए, उस पर तो जवाब दे दीजिए। 17 एम्स, आज 17 एम्स बन करके हमारे तैयार हो गए हैं आज जी। देश भर सड़कों का जाल आपने बिछा दिया, सड़कों का जाल हमारे यहाँ बिछाए। और मैं कांग्रेस के राज में फर्जी मुकदमे, आप पे कोई मुकदमा हुआ? झूठी राजनीति करती है। आऊंगा सर। डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं ऐसे थोड़ी सवाल पूछ लूंगा। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, क्राइम रेट की बात भी तो करूंगा मैं। अपराध है कि नहीं है, अपराध की दिक्कत है कि नहीं है? अगर ठीक है,
मैडम क्राइम है पलवल में? देखिए, मैं पड़ोस में ही महिला थाना है, पिछले 1 साल यहाँ भी पुलिस वाले हैं, कोई दिक्कत परेशानी है? हम डरते आपके होते हुए हम डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। इनका रिकॉर्ड, पुलिस वालों पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। रिकॉर्ड बोलता है कि पिछले 1 साल में 450 बेटियां हमारी पलवल से गायब हुई हैं, जिनके साथ शोषण होता है, दुर्व्यवहार होता है। 100 अलग जवाब दे मंगला जी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। दूसरा, मंगला जी ने बोला था जल भराव नहीं होता। ये देखिए मेरे सामने वीडियो है कमेटी चौक से उनके मकान तक का, ये देखिए ना। ये किनके मकान तक है कि नहीं है? देखिए, मोबाइल ले जाऊं 2 मिनट के लिए? मोबाइल ले जाऊं 2 मिनट के लिए? बिल्कुल ले जाइए। ये विधायक जी, ये देखिए अध्यक्ष जी, ये दिखा रहे हैं, मैं दिखा दूं इनको? हाँ, ये क्या दिखाए जा रहे हैं? ये कहाँ की तस्वीर है? मैं उनको मैडम का मोबाइल उधार लेके आऊँ। ये देखिए, अभी इनसे रिकॉर्ड देखिए, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। 450 पलवल के, हमारे हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ, जो पहले यहाँ 857 का यहाँ पर जो रेट था, आज हरियाणा के अंदर 917 का रेट हो गया है। कुछ बेटियां जंतर मंतर पर भी बैठी हैं, कुछ बेटियां जंतर मंतर बैठी हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये संवेदनशील मामला है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें FIR लॉन्च कर दी है और उसमें जांच एजेंसी अपना जांच का काम कर रही है। जब जांच होगी उसको सजा मिलेगी। मेरी ये अपील भी है कि इसका राजनीतिकरण ना हो। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था और इसके बाद ये भी कहा गया कि बेटियों की सुरक्षा रक्षा तो हरियाणा में होती है। पलवल की मैं बात करूंगा सर, NCRB के आंकड़े भी कई बार हैरान कर देते। देखो, ये कितनी शर्म की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोग आज उन बेटियों को भी न्याय नहीं दे सकते जिन बेटियों ने हमारा देश विदेश में नाम रोशन किया। ओलंपिक में, हमारे एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम में जो गोल्ड मेडलिस्ट और जो दूसरे जो पदक जो लेकर के आए, उन 1-2 नहीं 7 बेटियां, जिसमें से एक माइनर भी है, और 3 महीने तक उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। अब भी जो FIR दर्ज की है, सुन लीजिए, बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप। जो FIR दर्ज हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। जो FIR दर्ज हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये बेशरम सरकार आज जो जहां माइनर हो, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ हो, वो तुरंत गिरफ्तारी करनी होती है। वो कह रहे राजनीति करते हैं दीपेंद्र। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसा क्या प्रधानमंत्री ने, जब महिलाओं की बात आती है तो मौन, पुलवामा की बात आती है तो मौन, अदानी के भ्रष्टाचार की बात आती है तो मौन, जब बेरोजगारी की बात आती है 2 करोड़ नौकरियों की तब मौन, कोई जब 15 लाख रुपए की बात आती है तब मौन। जो कहीं बात आती है तो वहीं पर सब जगह मुंह सिल जाता है। और भ्रष्टाचार की बात बताएं, आपको जो ना, अभी तो पलवल की बात कर रहे हो, होटल में चले जाओ, वहां पर सती सरोवर का वो जीर्णोद्धार किया है। ये विधायक जी भी गए वहां पर इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए उस पर खर्चा दिखाया है, जबकि उसमें मुश्किल से 2.5 करोड़ रुपए लगा होगा। 5 करोड़ का, कम से कम 5 करोड़ का घोटाला अकेले सती सरोवर में है। और सारा जो है रास्ता जितने भी हैं पूरी तरह से इतने गंदगी और सारी नाली, कहीं सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह तक के लिए भी दिक्कत है। अब जो घपलेबाजी की बात हो रही है, कथित तौर पर कहा जा रहा है 7.5 करोड़ रुपए की बात की आपने, एक जगह इन्होंने दिखाया, लेकिन वो बाकी का पैसा कहां गया? छोटा सा जवाब चाहिए। उसके बाद मैं जनता की भी चाहूंगा, डिसिप्लिन से अगर आप रहेंगे मैं एक जवाब ले लूंगा, आपकी शक्ल भी दिखाई नहीं देगी कौन कहां पर खड़ा है। प्लीज रिक्वेस्ट है, अंतिम दौर में हम इस चर्चा के, उसके बाद मैं यहाँ पर रोकूंगा इस चर्चा को। अंतिम आपका रिएक्शन। देखिए, कांग्रेस मीन्स भ्रष्टाचार, बेईमानी, बीजेपी मीन्स ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी। मैंने दो लफ्जों में मैंने आपको जवाब दिया है। 2 लफ्जों में क्या झूठ है भाई साहब, बिल्कुल झूठ है, भ्रष्टाचार सब कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश बेचो पार्टी है और महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, मजदूर
के किसान अगर बीजेपी सरकार ट्रांसपेरेंट रहना चाहती है तो ब्रिजभूषण को वो सजा क्यों नहीं देती? मैं एक बार पीछे जाऊं एक बार देखिए, मैं पलवल आया हूं, यहाँ पर जो कुर्सियां हैं आप इसका इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर बैठिए, सवाल मैं पूछूंगा, जरूर आइए, क्योंकि मैं अंतिम सवाल ले रहा हूं आप तीनों मेहमानों से यहाँ से ही, और मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। क्या वाकई में जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो हल हुए? क्या वाकई में लोग पलवल में खुश हुए? मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं शमशाबाद से रहने वाली हूँ और मेरा 10 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ था। आज मुझे घूमते घूमते 3 महीने हो चुके हैं। 376 का मुकदमा, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ये जो बीजेपी के नेता बन रहे हैं उनके जवाब तो ये फोन करते हैं, और जो सर ये बीजेपी के नेता है वो मेरी कार्रवाई नहीं होने दे रहे। कौन से बीजेपी नेता? जो यहाँ के लोकल है। चलिए सर, अब एक महिला आई है यहाँ पर और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। क्या सर? अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, कोई वो भाजपा का और कांग्रेस का कह रहे थे, वो इनका तालमेल तो खाया नहीं। क्या बोल रहे, क्या बोला? भाजपा का मतलब है भारत जलाओ पार्टी, जो देश में सुनो, और जो देश में आपस में मनमुटाव, भेदभाव, धर्म, जाति, मजहब के नाम से नफरत की राजनीति करती है। और कांग्रेस का मतलब है कावेरी, गंगा, सरस्वती, जो सबकी सुख समृद्धि की कामना करती है और सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ाने का काम। एक अंतिम रिएक्शन, अभी एक महिला कुछ सवाल कर रहे थे, वो आरोप गंभीर लगा रहे हैं कि कार्रवाई बीजेपी के नेता नहीं होने देते और वो पीड़ित है। देखिए, ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ये महिला कौन है। मिलेगा विधायक जी से। अगर मैं पूरा आश्वासन देता हूं, अगर कहीं भी किसी तरह की होगी तो वो कार्रवाई होगी, जानकारी में भी नहीं। मैडम अंतिम अभी मैं मिलवा दूंगा आपसे। उन्होंने आश्वासन दिया, अंतिम रिएक्शन में ले लेता हूं मैडम से। जिसके राज में आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्समैन है, देश को बेच डाला जिसने। आपका सवाल बताइए। अरे सुनो भाई, अंतिम पलवल वाले हो, सुनो, एक भैया कह रहे हो अभी कि इन पे तो मोदी पे राम मंदिर, बजरंगबली, हनुमान, फलाना और कुछ ना है। भैया हम पे तो यूं ही रहेगो, जो तुम पे हो तुम देख लीजिए। और ये जो देश प्रदेश की बातें होती हैं, इसमें एक बात साफ है। अध्यक्ष जी, अंतिम आपका रिएक्शन इस चर्चा के बीच, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये चाहता हूँ, मेरा तो यही है कि भाई आपस में प्रेम प्यार भाईचारे से रहो। इस बात के लिए भी तालियां। और जो भी कोई बात, कोई ऐसा कोई मंच कोई लगता है तो बहुत संयम के साथ, धैर्य का साथ सुने, सभ्यता का परिचय दें और फिर अपना पक्ष रखें। अंतिम आपका रिएक्शन इस चर्चा में, क्या वाकई में पलवल का भला आप कर पाए हैं? बहुत आरोप गंभीर लग पाए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये एक अच्छे मन से ये चर्चा हो रही है। मुझे इसमें ज़्यादा बात विकास की आती है तो अच्छी बात है, और हमें ये भी, जब हम विकास की बात करें तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि पीछे हमने कितना इस पलवल के अंदर विकास कराया है। इन 8.5 सालों में कितना विकास हुआ है और पिछले 70 सालों में कितना विकास चलिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक चर्चा अच्छी हुई है। विधायक जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपका भी धन्यवाद, और मैडम आपका भी धन्यवाद। तो नारों के बीच मुझे इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। लेकिन एक बात साफ है कि नारेबाजी हर जगह होती है। आज पलवल की बात थी, कल किसी और की होगी। बस होना चाहिए तो इस देश का भला, इस जनता का भला, बाकी सबको चलता रहेगा। आप देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि यहाँ भी खबरों का सिलसिला चलता रहता है। फिर मिलेंगे एक और शहर, एक और जिले, और आपकी बातों को हम जरूर रखेंगे। धन्यवाद।